मॉर्निंग स्टूडेंट, ये है रिम झिम का पाठ 2 सांझे की खेती कक्षा 3। कल हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था कि इसमें एक भोली भाली चिड़िया है और एक आलसी और कामचोर कौवा है जो मिलकर खेती करते हैं, लेकिन सारा काम चिड़िया को ही करना पड़ता है। और जब लास्ट में हिस्सा करने की बात आती है तो कौवा भूसे के ढेर को ले लेता है और चिड़िया को बाजरा मिल जाता है। वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। आज हम इसके करेंगे अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं शब्दार्थ। डंग भरना यानी कि कदम बढ़ाना। बबूला यानी कि बाजरे का भूसा। जब बाजरे के दाने हम अलग करते हैं तो जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बाजरे का भूसा। मढ़ई भूसे और अनाज को अलग करना। जब हम अनाज और भूसे को अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मढ़ई। सिरटे बाजरे का दानेदार हिस्सा। बाजरे की फसल का वह हिस्सा जिस पर ऊपर अनाज लगता है। लामनी फसल की कटाई। फसल की कटाई करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लामनी। अब है प्रश्न 2 कहानी से। कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? क्यों आने लगा था? क्योंकि उसको चिड़िया से मित्रता करनी थी। कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? कौवे ने चिड़िया से कहा कि हम दोनों कब तक इधर उधर उड़ते फिरते रहेंगे भोजन की तलाश में, हम मिलकर क्यों ना खेती कर लें। चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकाने तक के कामों को क्रमानुसार लिखे। मढ़ई, लामनी, बिजाई, हल चलाना। सबसे पहले क्या करते हैं? हम हल चलाते हैं जिससे खेत तैयार करते हैं। फिर उसमें बीज बोते हैं। बीज बोने की प्रक्रिया क्या है? बिजाई। फिर हम फसल काटते हैं, उसको बोलते हैं लामनी। और फिर दाने और भूसे को अलग करते हैं जिसे बोलते हैं मढ़ई। तो हम लिखेंगे हल चलाना, बिजाई, लामनी, मढ़ई। आपकी बात। यदि कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ सांझे की खेती करते तो क्या करते? क्या आप भी कौवे की तरह करते? बताओ, सोचो। नहीं, तो हम साथ मिल के काम करते ना। कौवे ने बबूले का ढेर चुना। जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? पछताया होगा ना वो, क्योंकि उसे तो जैसे उसने कुछ भी काम नहीं किया वैसे ही उसको कुछ फल भी नहीं मिला। उसके बाटे में क्या आया? सिर्फ भूसा। उसके हिस्से में बस भूसा आया, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अनुमान लगाकर बताइए कि कौवे ने बबूले के ढेर को क्यों चुना? सोचो। क्योंकि बबूले का जो ढेर था वो अनाज के ढेर से ऊंचा दिख रहा था। तो कौवा तो बेईमान था ना, तो उसने सोचा कि ज़्यादा मैं ले लेता हूँ बिना काम किए हुए। जब भी चिड़िया ने कौवे को काम करने के लिए बुलाया उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। सोच कर बताइए उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप सोचो कि क्या क्या बोला होगा उसने। आप भी बनाते हो ना कई बार बहाने जब स्कूल में काम नहीं करते। अब डैब आ गए। क्या आपने कभी कोई पौधा लगा कर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ तो उस पौधे के बारे में बताइए। आपने अपने घर, स्कूल में भी लगाते हैं ना हम पौधे, बच्चों से लगवाते हैं, तो उन पौधों के नाम लिखने, आपको याद करना है कब लगाया था हमने और उसकी देखभाल के लिए आप क्या क्या करते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आपको फिल करना है। चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमान प्लस दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाइए। समझ में अगर हम दार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? समझदार। खबर में अगर हम दार शब्द लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? खबरदार। दाग में हम दार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दागदार। पहरे में दार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पहरेदार। कौवे ने आओ देखा न ताओ, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आओ देखा न ताओ एक क्या है? मुहावरा, जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे।
इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य आपको बनाने हैं। आप मुझे इसकी कॉपी सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको आंसर रिटर्न में दे रही हूँ। ये वही प्रश्न है जो हमने ऊपर पढ़े थे, उनके उत्तर हैं। आप ध्यान से देखिए। वीडियो को पॉज करके आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से आराम से। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बार बार इससे आप रिवीजन कर सकते हैं आपके पाठ के बारे में। ये आपके आंसर हैं भाषा की बात से और प्रश्नों के उत्तर हैं। आप वीडियो को रोक के आराम से इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जय हिंद।